अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड में सुना कि हजरत आदम और हजरत हव्वा का मिलन कैसे हुआ और उन दोनों ने जिंदगी बसर करने के लिए किस तरह से मेहनत की थी। अब आगे सुनिए। आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो भी लड़का पैदा होता था उसके साथ एक लड़की पैदा होती थी। तो पहले हमल से पैदा हुए बच्चों का निकाह दूसरे हमल से पैदा हुए बच्चों के साथ होता था। इसी तरह से यह सिलसिला चलता रहा। उनके 20 बार हमला रहने से उनके 40 औलादे हुई। फिर उनके यहाँ 2 हमल से हाबील और काबील पैदा हुए। काबील खेती करता था और हाबील चरवाहा था। काबील बड़ा था और उसके साथ पैदा होने वाली बहन बहुत खूबसूरत थी। कानून के मुताबिक हाबील ने काबील की बहन से निकाह करना चाहा, लेकिन काबील ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरे साथ पैदा होने वाली लड़की तेरे साथ पैदा होने वाली लड़की से ज्यादा हसीन है, लिहाजा इससे निकाह करने का ज्यादा हकदार मैं अपने आप को समझता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह न माना। आखिर यह फैसला हुआ कि वह दोनों खुदा के नाम पर कुछ कुर्बानी पेश करें, जिसकी नजर कबूल हो जाए इसका निकाह उससे कर दिया जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मक्का तशरीफ ले गए थे। हजरत आदम ने आसमान से कहा कि मेरे बच्चों की तू हिफाजत करेगा, उसने इनकार किया। फिर जमीन से कहा, उसने भी इनकार किया। पहाड़ों से कहा, उन्होंने भी इनकार किया। फिर काबील से, जो बड़ा भाई था, कहा, उसने कहा, हाँ मैं मुहाफिज हूँ, आप जाइए, वापस लौटकर खुश होइए। आपको काबील की जमानत से इत्मीनान हो गया और चले गए और उनके जाने के बाद कुर्बानी पेश की गई। काबील ने फखरिया अंदाज में कहना शुरू किया कि इस लड़की का मैं ज्यादा हकदार हूँ, क्योंकि मैं इसका भाई हूँ और तुझसे बड़ा भी हूँ। इसके बाद कुर्बानी पेश करने के लिए हाबील ने एक खूबसूरत सेहतमंद दुम्बा अल्लाह के नाम पर ज़िबाह किया और बड़े भाई काबील ने अपनी खेती में कुछ हिस्सा निकाला। फिर आसमान से आग आई और काबील की नजर मतलब सेहतमंद दुम्बे को ले गई। उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की यही एक पहचान थी। काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई क्योंकि उसने गले में से अच्छी बालें तोड़कर खा ली थीं। काबील अब मायूस हो चुका था, इसलिए उसने अपने भाई को कत्ल करने की धमकी दी। तो हाबील ने कहा, अल्लाह उससे डरने वालों की कुर्बानी कबूल करता है, इसमें मेरा क्या कसूर है। एक रिवायत के मुताबिक हाबील की कुर्बानी का यह दुम्बा जन्नत में पलता रहा और यही वो भेड़ है जो हजरत इस्माइल के बदले ज़िबाह किया गया था, जो उस वक्त जिब्राइल लेकर हाजिर हुए थे। एक रिवायत में ये भी है कि काबील ने अपनी खेती में से निहायत रद्दी और बेकार चीज मरे दिल से अल्लाह की राह में निकाली थी, जबकि हाबील ने बहुत ही खूबसूरत, मरगूब और महबूब जानवर खुशी के साथ अल्लाह की राह में कुर्बान किया। हाबील सेहतमंदी और ताकत में भी काबील से बेहतर था, लेकिन अल्लाह के खौफ से उसने अपने भाई की जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त की, मगर हाथ नहीं उठाया। एक दिन काबील छोटे भाई हाबील को तलाश करते हुए छुरी लेकर निकला। रास्ते में दोनों भाइयों की मुलाकात हो गई, तो उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा, तेरी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी नहीं हुई। दोनों भाइयों में तकरार हुई और काबील ने अपने भाई के छुरा घोंप दिया। हाबील कहते रह गए कि खुदा को क्या जवाब देगा, अल्लाह के यहाँ जुल्म का बदला तुझसे बुरी तरह लिया जाएगा, लेकिन इसने अपने भाई को बेरहमी से मार डाला। कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि काबील ने एक दरिंदे की तरह काट कर और गला दबाकर हाबील की जान ली। और एक रिवायत यह भी है कि जब शैतान ने देखा कि इसे कत्ल करने का ढंग नहीं आ रहा, तो इस मरदूद ने एक जानवर पकड़कर उसके सिर पर पत्थर मारा। वो जानवर उसी वक्त मर गया।
ये देखकर इसने भी अपने भाई के साथ यही किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कयामत तक दुनिया में जो भी नाहक कत्ल होगा उसका गुनाह काबिल के सर किया जाएगा, क्योंकि उसने सबसे पहले जमीन पर खून नाहक बहाया था। हाबील का कत्ल करने के बाद काबिल ने लाश को ऐसे ही छोड़ दिया। उसकी समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। आखिर अल्लाह ने 2 कौवों को भेजा। इन्होंने आपस में झगड़ा किया और एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। इसके बाद कातिल कौवे ने जमीन कुरेद कर एक गड्ढा खोदा और इसमें इसकी लाश को रखकर मिट्टी से दबा दिया। जब काबिल ने ये मंजर देखा तो कहा, हाय, मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हो गया। फिर इसने भी यही तरीका अपनाया और बाद में औलाद ए आदम में भी यही तरीका जारी रहा। जब काबिल ने अपने भाई हाबील को मार दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत रोए और कुछ अशार पढ़े, जिनका मतलब इस तरह से है, शहर और इसके रहने वाले सब लोगों की हालत तब्दील हो गई। सतह जमीन भी गुबार आलूद और बेहकीकत बन गई। हत्ता कि हर जायकेदार और रंगदार शय का भी जायका और रंग बदल गया और हसीन चेहरों की तरोताजगी कम हो गई। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जवाब इन अशार की शक्ल में अल्लाह तौला की तरफ से दिया गया। ए हाबील के बाप, यकीनन वो दोनों कत्ल हो गए, जो जिंदा है वह भी मुर्दों जैसा हो गया।